देखिए, अब आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, इसलिए हम घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहते हैं। वो दरअसल सुहासिनी जी कह रही थी कि सिंधु, पहली बार थारे को अपना दोस्त कहते हुए शर्म आ रही है मारे को। तू है ऐसी दोस्ती पर। आवाज नीची नीची आवाज करके बात करो मुझसे। तुम भूल रही हो कि इस वक्त तुम मेरे घर में हो। अगर मैं चाहूं ना तो तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को 2 मिनट में यहां से धक्के मारकर निकाल सकती हूं, समझी? उस दिन सिंदूरा के कमरे से सिंदूरा की और आपकी कुछ आवाजें आ रही थी। जी, वो बात ये है कि क्योंकि कहा सुनी तो हुई थी भाई साहब। बात ये हुई थी मैं कि बोल रही हूं ना कलावती। भाई साहब, जहां प्यार होता है वहां अनबन तो होती ही है ना। और भाभी जी, ये तो कुछ नहीं, जब मैं छोटी थी ना तो मैं इससे खूब लड़ती थी और फिर उसी पल इसकी गोद में चढ़कर इसे मना भी लेती थी, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो। अच्छा, क्यों कलावती, सही कहा ना मैंने? अरे हाँ, इसने तो कसम से हमारी मुंह की बात छीन ली। अरे मैं भी यही कहने वाली थी, शेम टू शेम। वो क्या है ना कि सहेलियां भी बहनों से कम थोड़ी हो गए, उतना ही झगड़ा करे, बल्कि उससे भी ज्यादा। ये तो खैर बात सही है। शुक्र है कान्हा का, वरना मैं तो आप दोनों की बातें सुनकर बहुत डर गई थी। और वैसे रस्मों में आप दोनों को एक दूसरे से कटे कटे भी देखा, तो सोचा पूछ ही लें आपसे। कटे कटे से ये क्या कह रही है? ना भाई साहब ना, हम एक दूसरे से कैसे कट सके, हम तो जुड़े हुए हैं बचपन से। ये हमारी एकदम पक्की सहेली है, बेस्टम बेस्ट फ्रेंड। अरे सिंधु, तुझे याद है जब बचपन में हमारी कट्टी हुआ करती थी तो बापू साहब कैसे दोस्ती कराते थे, है ना? याद है? ऐसे। ये दोनों बड़ी तो हो गई, लेकिन बच्चों जैसी हरकतें अभी भी नहीं गई है इनकी। हक तो तुमने कर लिया कलावती, लेकिन सिंदूरा मित्तल तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाली।